Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts. So students, today we are going to start a new topic, that is supply. We've already completed our topic demand. आप मेरे चैनल में जाके उसके प्लेलिस्ट में डिमांड के सारी वीडियोस देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे वीडियोस में जितने भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ दैट इज ऑल वेरीफाइड। ओके, मतलब आपको एग्जाम में कितना लिखना है, कितना एग्जाम वाले पूछते हैं, ये आप उसमें देख के एग्जैक्टली बिल्कुल उसको देख के कॉपी कर सकते हैं, उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज सप्लाई। सो लेट्स बिगिन। ओके, नाउ व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई मतलब आपने डिमांड पढ़ा, डिमांड क्या होती है, ठीक है। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि भाई जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, वो कितना मतलब सेल करना चाहते हैं, कितना उनके पास है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। Supply of a commodity refers to the quantity which producers or sellers are willing to produce। यानी कि सप्लाई एक ऐसी कमोडिटी है जिसको क्या है, प्रोड्यूसर्स और सेलर्स क्या है, बेचना तो चाहते हैं, दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि एक प्राइस पे और एक टाइम पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ओके, जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई सीजनल फ्रूट है, तो सीजनल जो फ्रूट होते हैं वो उस टाइम पे क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, वो मतलब स्टार्टिंग में थोड़े कॉस्टली थे, फिर धीरे 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 वो क्या होते हैं, वो आपके रिजनेबल रेट पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि जो सेलर है वो बेचना तो बहुत चाहता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही सेल कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उसी फ्रूट मैंगो है, वो अगर समर में ही आता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको विंटर में चाहिए, तो क्या आपको वो सेम प्राइस पे मिलेगा? नहीं। अब उस टाइम पे भी सेलर क्या है, सेल तो करना चाहता है, क्योंकि उसके पास वो होलसेल, वो उसके पास वो रखा हुआ है, गोदाम में रखा हुआ है, इसलिए वो सेल करना चाहता है, लेकिन क्या वो आपको उसी प्राइस पे करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, आपको वो प्राइस बढ़ा के करेगा। ओके, now come to the next is the important aspects of supply। important aspects क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए सप्लाई क्या है, इज अ डिजायर क्वांटिटी, that is how much producers are willing to sell, यानी कि and not how much they actually sell। मेरे पास आज 50, मान लेते हैं कि मेरे पास आज 50 बॉक्सेस हैं, ठीक है, मैंगोज के, तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं सारा 50 तो आज नहीं बेच सकती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पूरे 50 क्या हो, बिक जाए। तो मेरा क्या, ये क्या हो गया, सप्लाई क्या, एक डिजायर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें क्या है कि प्रोड्यूसर्स क्या है, वो बेचना तो चाहता है, लेकिन वो सारे एक बार में बिक जाएंगे, ये सप्लाई हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। यस, दिस इज फैक्चुअल की क्या है, जो सप्लाई है वो बिल्कुल डिमांड की तरह ही क्या है, बिल्कुल प्राइस पे फैक्चुअल है, ठीक है, प्राइस पे बताता है। विद चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सप्लाई विल आल्सो चेंज। जैसे जैसे किसी भी चीज की सप्लाई, जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था, ठीक है, सप्लाई में भी वही चीज अप्लाई होती है स्टूडेंट, कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की सप्लाई ज्यादा होती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। जैसे आप लोगों को भी पता है, इस कोरोना टाइम, इन द पेंडेमिक ऑफ कोरोना, ठीक है, जो इंजेक्शंस की जो सप्लाई है वो क्या है, ज्यादा है, लोगों को ज्यादा चाहिए, तो क्या है कि कॉस्ट कुछ लोग क्या है बढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो उनकी डिमांड है, वो तो उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और आपके पास है और आपको भी बेचना ही है, तो आप क्या करेंगे, और लोगों को क्या है उसकी अभी जरूरत भी, तो आपने क्या किया, उस 10,000 के इंजेक्शन को आपने 20,000 में बेच दिया। लाइक डिमांड सप्लाई इज ऑल्सो फ्लो वेरिएबल। डिमांड की तरह भी हमारी सप्लाई क्या है, फ्लो वेरिएबल है। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट विच प्रोड्यूसर्स और सेलर्स, ठीक है, अगेन द सेम थिंग। सप्लाई क्या बताता है कि सेलर और प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, वो उसको बेचना तो चाहता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, individual supply। So yes, so there are the two aspects of supply, individual supply and the market supply। individual supply का मतलब क्या होता है, it refers to the quantity of the commodity। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि वो हमारी कमोडिटी की क्वांटिटी विच अ फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस, कि वो चाहती तो है कि वो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करे, एंड ऑफर फॉर सेल, यानी कि बेचे भी, एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि कोई एक, जैसे मान लेते हैं कि जो मेडिकल शॉप्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या आपको हर जगह मिलते हैं, हर जगह इन द सेंस कि क्या आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको मिल जाता है, या आप बिग बाजार जाते हैं, कि डी मार्ट जाते हैं, कि वी मार्ट, नहीं ना, ये क्या एक सिंगल फर्म होती है, ठीक है, जो प्रोड्यूस भी करना चाहती है और जो सेल भी करना चाहती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। अ सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट और अ प्रोड्यूसर इज कॉल्ड अ फर्म इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो भी एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है, जो सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज द मार्केट सप्लाई। अब देखिए मार्केट सप्लाई का मतलब क्या हो गया, वो कमोडिटी जो हमारे मार्केट में सबको सप्लाई की जा रही है, जो हर कोई ले सकता है, दैट इज कॉल्ड द मार्केट सप्लाई।
It refers to the quantity that all the producers are willing to produce and offer for sale at a particular price during a specified period is known as a market supply. यानी कि वो हमारी क्वांटिटी हमारे प्रोड्यूसर्स क्या है उसको दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस यानी कि वो प्रोड्यूस करके उसको सेल भी करना चाहते हैं. मार्केट सप्लाई क्या है? इज द टोटल सम ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय इंडिविजुअल फर्म्स. ठीक है, यानी कि जहां दो इंडिविजुअल फर्म क्या करती है, मान लीजिए एक मेरी मेडिकल शॉप है और एक किसी और के मेडिकल शॉप है, तो उसमें से क्या होगा, भाई कुछ लोग मेरे से मेडिकल दवाई लेंगे, कुछ उनके से मेडिसिन लेंगे. वहीं पे मार्केट सप्लाई क्या कहता है कि वो जो है वो, तो ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया, भाई मेरी अलग है उसकी अलग है, हमारी फॉर्म दोनों की फॉर्म अलग है, मेरी इंडिविजुअल सप्लाई अलग है उसकी इंडिविजुअल सप्लाई अलग है. मार्केट सप्लाई क्या कहता है कि जितनी इंडिविजुअल की अकेले में होती है उतनी मार्केट सप्लाई क्या करता है, दोनों को मिला के वो जो है उसकी अपनी सेल कर लेता है. तो मार्केट सप्लाई क्या है? द सम टोटल ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का टोटल सप्लाई दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल बाय द इंडिविजुअल फर्म्स. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. ठीक है, क्या डिफरेंस हमारे सप्लाई और स्टॉक में? देखिए, स्टॉक का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपके पास रखी हुई है दैट इज कॉल्ड स्टॉक. ठीक है, अब भाई कोई भाई जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास ये जरूरी तो नहीं होता है कि भाई वो सारा जितना भी वो खरीद के लाए वो सब एक बार में सेल कर देंगे, नहीं. तो क्या स्टॉक का मतलब, जो आपके पास चीज रखी हुई है, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी विच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर, यानी कि वो प्रोड्यूसर के पास जो सारा सामान क्या है, अवेलेबल है. ठीक है, मैंने क्या किया भाई, मुझे पता था कि 4 महीने बाजार बंद रहेगा, तो मैंने खूब सारी दाल सब्जी चावल सब रख लिया अपने घर में. तो ये क्या होगा, मेरे पास स्टॉक इकट्ठा हो गया. तो स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी विच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैंने सब कुछ जो है अपने पास जमा कर लिया था. सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक. सप्लाई उस स्टॉक का एक पार्ट है विच इज ऑलरेडी टू सप्लाई डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस, जिसमें मैंने सोचा कि भाई अच्छा, अब तो मैंने मेरे पास जो है शॉप, मैंने खूब सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, अगर किसी को मेरे से कोई चीज की नीड होगी तो मैं उसको दे दूंगा. स्टार्टिंग में तो भाई मैंने सोचा भाई अब तो किसी को मिलेगा नहीं क्योंकि 3 महीने बंद रहेगा, तो मैंने उसको जो है, जो मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी वो मैंने 15 में बेची, जो 20 की खरीदी वो मैंने 25 की बेची. ठीक है, मैंने अलग. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हुआ, 3 महीने कंप्लीट होने को लगे, तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो स्टॉक अभी बहुत सारा है, मुझे तो क्लियर करना है. तो मैंने क्या किया, 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचा, 15 रुपए की चीज को 14 रुपए में बेचा. ठीक है, तो यानी कि स्टॉक से जो टोटल क्वांटिटी से क्या होगा, आपका जितना भी आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा सामान चला जाएगा. सप्लाई जो है वो कभी भी हमारे स्टॉक को एक्सीड नहीं करती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज सप्लाई का फर्स्ट टॉपिक. आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. सो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.